नमस्कार, मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज डॉक्टर भगवान राम बिश्नोई बोल रहा हूँ। आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के बारे में कोसाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 68 टू 72 कोसाई कॉन्ट्रैक्ट QUASI कोसाई कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 टू 72 इसको कहते हैं गर्भित संविदा, इसको कहते हैं अर्धकल्प संविदा, इसको कहते हैं संविदा कल्प, कुछ भी नाम हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में QUASI कोसाई कॉन्ट्रैक्ट ध्यान रखना। इसमें कोसाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट के सारे जो आवश्यक तत्व होते हैं सेक्शन 10 के मुताबिक, प्रस्ताव हो, अभिस्वीकृति हो, वैध प्रतिफल हो, वैध उद्देश्य हो, सक्षम पक्षकार हो आदि, ये गुण इनमें नहीं पाए जाते। कॉन्ट्रैक्ट के संविदा के जितने नॉर्म्स है वो इसमें नहीं पाए जाते, लेकिन इक्विटी के आधार पर इनको कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है साम्यिक सिद्धांत के आधार पर इसको कॉन्ट्रैक्ट माना। कॉन्ट्रैक्ट के आवश्यक गुण नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की सदस्य ट्रीट किए जाएंगे। इसका उद्देश्य है विधि द्वारा ऐसे संबंधों को संविदा से उत्पन्न संबंधों के समान मानकर विधितः परिवर्तनीय बनाना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाना, लॉ रिलेशन कायम करना, और विधितः इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाना है। ये इक्विटी पर आधारित सिद्धांत है, इसलिए इसको कोसाई कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट के समान ही माना गया है। ये ध्यान रखने की बात है। अब काइंड्स ऑफ कोसाई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ये 68 टू 72 है। हम 68 टू 72 की यात्रा करेंगे। सेक्शन 68 असमर्थ व्यक्तियों को की आवश्यकताओं की पूर्ति, असमर्थ व्यक्तियों की पूर्ति सेक्शन 68 कहता है। क्या कहता है? नेसेसरीज सप्लाइज टू ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इनकेपेबल है, असमर्थ व्यक्ति है, उनकी डायर नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, जिसके बगैर उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, अपूर्ण है, जीवन जीने के लिए आवश्यक है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना जीवन जीने के लिए अगर किसी ने की है तो वो उसके धन, उसकी प्रॉपर्टी से, जो ऐसी सेवा देने वाला है, जो खर्च करने वाला है, उसकी प्रॉपर्टी से वसूल कर सकते हैं। ऐसे इनकेपेबल कौन कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? तो पहला है अवैसक, माइनर को पढ़ाया लिखाया, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दीक्षा, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है उसकी पूर्ति की जीवन जीने के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए। ए ने मान लीजिए बी की, बी माइनर है तो ए धन वसूल सकता है बी से। ए बी माइनर था और ए ने ये सारी सुविधा उपलब्ध कराई जो डायर नेसेसिटी थी, आवश्यकता जनित सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई, उसमें धन खर्च किया। अब जो है बी माइनर है, माइनर की प्रॉपर्टी से ए धन वसूल सकता है, भले ही बी इनकार करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा विकर्षित व्यक्ति, अनसाउंड माइंड, लुनेटिक, पागल है, मान लीजिए ए है और बी पागल है, और उसकी रोटी कपड़ा मकान दवाई आदि सब जो सुविधा उपलब्ध करानी थी वो करवाई, और अब बी जो है लुनेटिक है, पागल है, उसकी संपत्ति से ए धन वसूल सकता है। रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ये कोर्ट देखेगी। रीजनेबल, युक्ति युक्त जो धन खर्च किया है वो वसूल सकता है। इसी तरीके से शराब से, नशे से पीड़ित व्यक्ति है, ड्रग एडिक्ट है, शराब से पीड़ित व्यक्ति, आपने कोई धन खर्च किया है शराब छुड़ाने में और बाद में वो कह दे कि मैं जो है मैंने तो आपको कहा नहीं, मेरा शराब आपने क्यों छुड़वाया, क्यों पैसे इतने खर्च किए,
तो उसकी प्रॉपर्टी से धन वसूल सकते हैं, क्योंकि वो इनकेपेबल था। इसी तरीके से बेहोश पड़ा व्यक्ति है, अनकॉन्शियस हो गया और पड़ा है, उसमें मान लीजिए आपने उसको उठाया, आपने गाड़ी की, आपने दवाई ले जा करके हॉस्पिटलाइज किया, दवाई पर मान लीजिए 50,000 रुपया खर्च हुआ, वो ठीक हुआ, और बाद में वो कह देता है कि मैं तो नहीं देता, मैं मुझे बेहोश था, पड़े रहने देते, नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से धन वसूल लिया जाएगा। तो सेक्शन 68 इनकेपेबल पर्सन है। दोबारा, नेसेसरी सप्लाइड टू ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जो असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति की है, वो पूर्ति करने वाला व्यक्ति धन वसूल सकता है, सेक्शन 68। दूसरा है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भुगतान, पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। अब हितबद्ध व्यक्ति के बारे में बताएगा, ए पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड टू पे एंड हु therefore pays it is entitled to be reimbursable by the other। अर्थात हितबद्ध व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का धन भुगतान कर दिया है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति से धन वसूल सकता है उसकी प्रॉपर्टी से। उदाहरण के तौर पर ए जो है बी के मकान में किराए रह रहा है, बी बाहर रह रहा है, बिजली का पुराना बिल पड़ा 10,000 का, ए जो है इसमें रह रहा है, हितबद्ध है, इंटरेस्टिंग पर्सन है। ए सोच रहा है कि मैं इसका भुगतान कर दूं, क्योंकि बी भुगतान करने के लिए लॉ द्वारा बाध्य है, तो ए ने भुगतान कर दिया। बी कह रहा है मैं तो नहीं दूंगा 10,000 रुपए, आपने क्यों भुगतान किया, मुझे पूछा नहीं या बातचीत हुई नहीं और उसने भुगतान कर दिया। ऐसी परिस्थिति में ए जो इंटरेस्टेड व्यक्ति था, वो बी का, ए हितबद्ध है और बी बाउंड बाय लॉ है, तो उसके धन का भुगतान किया तो ये धन वसूल लेगा बी से। जैसे किसी व्यक्ति पर धन चुकाने का दायित्व हो, लाइबिलिटी हो, बी पर लाइबिलिटी थी धन अदा करने की, बिजली बिल चुकाने की, नहीं चुकाया, कनेक्शन काटने के लिए आ गए, ए के बच्चे पढ़ रहे हैं, परीक्षा के दिन है, ए ने धन अदा कर दिया कि मैं बी से वसूल कर लूंगा, तो लाइबिलिटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा दायित्व उस व्यक्ति पर किसी विधि द्वारा होना चाहिए, बाउंड बाय लॉ, बी बाउंड था धन अदा करने के लिए, तो ए ने चुका दिया, क्यों, ए इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो ए वसूल लेगा। दूसरा व्यक्ति ऐसे भुगतान में हितबद्ध हो, इंटरेस्टिंग पर्सन है, फिर भुगतान अन्य व्यक्ति को किया जाना चाहिए, टू अदर पर्सन, अन्य व्यक्ति को, अन्य एजेंसी को करे, खुद को खुद ही नहीं कर ले, अन्य व्यक्ति को किया जाना चाहिए। हितबद्ध व्यक्ति धन वसूल सकता है, जो इंटरेस्टिंग पर्सन था ए, बी से धन वसूल लेगा। तो हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भुगतान, इंटरेस्टिंग पर्सन द्वारा अगर कोई भुगतान किया गया है तो दूसरे की सहमति की आवश्यकता नहीं है, वो दूसरा व्यक्ति लॉ द्वारा बाउंड होना चाहिए, लाइबिलिटी होनी चाहिए, बाइंडिंग बाय लॉ। तीसरा, अनुग्रहिक न होने वाले कार्य का फायदे उठाने वाले व्यक्ति का दायित्व, सेक्शन 70। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेच्युटस एक्ट, फायदा उठाने के लिए वो योग्य नहीं था लेकिन फायदा उठा लिया, फायदा उठा लिया है, तो वो जो है उसका दायित्व है कि वो उसका रिम्बर्समेंट करे। जैसे विधिपूर्ण कार्य वस्तु का परिधान करना, लॉफुल मैनर्स, निःशुल्क नहीं करने का आशय, नॉट फ्री सर्विस, फ्री सर्विस करने का आशय नहीं था और किसी के घर पे काम किया, इसका मतलब ये थोड़े है कि वो फ्री कर रहा है, फ्री करने के इंटेंशन नहीं थी और लॉफुल मैनर के तहत कार्य किया है। अनुचित लाभ या फायदा उठाना, अनजस्ट इंट्रेचमेंट, अनुचित लाभ उठाया है उस व्यक्ति ने। मान लीजिए ए है और इसने बी के घर पे कार्य किया है और बी अनुचित लाभ उठा रहा है, फ्री सेवा करने का आशय नहीं है ए का, तो जो है और लॉफुल मैनर से उसके कहे हुए कार्य किए और फिर अगर वो भुगतान नहीं कर रहा है तो भुगतान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सेक्शन 70 आवश्यक पर लागू नहीं होगी,
68 पे तो लागू होगी, लेकिन सेक्शन 70 अनुचित अगर कोई अवैश्यक ने कोई लाभ उठा लिया है तो लागू नहीं होगी। लेकिन सरकार और निगम, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन पर लागू होगी सेक्शन 70। अनुचित लाभ उठाया है, कायदे का फायदा उठाने वाले का दायित्व है कि उसका भुगतान करे। अब मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति ने कहा कि यह घर चिन्ह दो, बी चिन्हता है, बाद में ए ने मना कर दी। लाखों महीने से कार्य कर रहा था, फ्री करने की इच्छा नहीं थी और वो कह रहा जाओ, तो क्वांटम मेरिट का सिद्धांत लागू होगा। जितना काम उतना नाम दे दे भाई, देना ही पड़ेगा, भले ही एग्रीमेंट नहीं किया गया हो। फिर है चौथा, माल जो है पड़ा मिला, रेस नलिस, माल पड़ा मिला है का उसका दायित्व क्या है, जो पा रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर्स ऑफ गुड्स, तो इसमें लिखा गया है कि ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बेली। जो आप कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में पढ़ रहे हैं, बेल और बेली, तो आपके पास में कोई पड़ा हुआ माल मिला है और आप उसके उपनिहित है, तो आपका दायित्व है कि उसको कब्जे में ले। और अगर पड़ी हुई विषय वस्तु इस प्रकार की है जिस पे खर्चा हुआ है तो खर्चा आप ले सकते हैं, लेकिन विषय वस्तु उसको लौटानी पड़ेगी जिसकी विषय वस्तु है। ऐसे मामले मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर एक बाहर गाय पीड़ित है मेरे घर के बाहर, और मैं उस गाय को अंदर लाया और डॉक्टर को बुलाया और उस पर 5-10 हजार रुपए खर्च किए, और मेन मालिक कहा कि मेरी गाय को आपने मान ली, डॉक्टर भगवान राम चोर है। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो अखबार में छाया किया है, ये गाय किसके ले जाए, और गाय परसों पीड़ा से पीड़ित थी, मैंने इस पे धन खर्च किया है, वो मैं धन वसूल सकता हूं। भले ही वो कहते कि मेरी गाय को मरने देते, क्यों मार लिया, तो मॉरलिटी होती है, नैतिकता होती है। तो इस तरीके से अगर आपने कोई धन खर्च किया है पड़ी हुई विषय वस्तु पर, विषय वस्तु लौटाने का दायित्व है। इसको कहते हैं रेस नलिस सब्जेक्ट मैटर, खोई हुई विषय वस्तु अगर आपको मिली है तो उसमें आपने धन खर्च किया तो आप धन उससे वसूल सकते हैं, भले ही वो कुछ भी करे, उसका दायित्व बनता है। ये है सेक्शन 71। अब आता है 5वां, भूल परपीड़न के अधीन धन का भुगतान या वस्तु को परिधान, मनी पेड और थिंग्स डिलीवर्ड एंड मिस्टेक ऑफ कोयर्शन। आपने परपीड़न के अंतर्गत या भूल से कोई विषय वस्तु छोड़ दी है किसी के घर पर। मान लीजिए मैं गया और मुझे जोधपुर जाना है, जोधपुर गोगा गेट पर मेरा एक मित्र है, उसके यहाँ मैंने जो है एक बैग छोड़ दिया, जो सामान था मेरे घर में विवाह की सामग्री थी कि मैं जोधपुर जाके शाम को वापस आ जाऊंगा, तब तक ये पड़ा है। या तो भूल से है या मैं छोड़ के गया हूं, और जब मैं वापस आया तो मेरे मित्र ने उसको यूज में ले लिया, तो उसको लौटाना पड़ेगा, उसको लौटाना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, आपने यूज में लिया है। ए पर्सन टू विच मनी हैज बीन पेड और एनी थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक अंडर क्वेश्चन मस्ट रिप्लाई रीपे एंड रिटर्न इट, वापस लौटा उसको। कोई विषय वस्तु आपके घर में भूल गया है गलती से, तो आप क्या है, एक प्रकार के ट्रस्टी है, उसका ध्यान रखे जब वो आए तो उसको लौटाए। लेकिन आपने यूज में ले लिया तो आपका दायित्व बनता है कि उसे क्या करे, आप रीपे करे या रिटर्न करे। कोई विषय वस्तु है तो रिटर्न करे। तो ये है सेक्शन 68 टू। बेहतर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के इक्वल है, माना जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। और इसके पीछे सिद्धांत ये है इक्विटी के आधार, जस्ट इक्विटी एट गुड कॉन्शियसनेस के आधार पर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट माने जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का आवश्यक गुण नहीं है फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट माने जाएगी। तो कोसाई कॉन्ट्रैक्ट आज ही आप जो है अपनी पुस्तक की सहायता से नोट्स बना करके तैयार कर ले। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन में पालना करें नियमों की।